हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। सो हाउ आर यू? बिग टॉपिक टुडे। अभी तक हम टेंसेस पढ़ते आए हैं, टेंसेस की प्रैक्टिस करते आए हैं। बड़ा कुछ खास है क्या है? तो ये टेंसेस का ही पार्ट, बट अभी तक शायद आपने उस पर गौर नहीं फरमाया होगा। आइए शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। टेंसेस की शीट आपके सामने है। ये टेबल है। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वैसे ही पास्ट के चारों हैं, वैसे ही फ्यूचर के चारों हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? हिंदी में कहते हैं वो काम कर रहा होगा, और इंग्लिश में रूल क्या होता है? शैल या विल, साथ में बी और फर्स्ट फॉर्म और साथ में आईएनजी। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और कोई काम हो चुका होगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बट आज जो हमने पढ़ना है इस क्लास में, सेशन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है। क्या? देख लीजिए एक बार। दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड दिस इज फ्यूचर परफेक्ट। फाइन। नोट्स बना लेंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, प्रॉपर नोट करते रहेंगे ताकि दिक्कत ना आए। जब हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं या फिर ग्रामर पार्ट की बात करते हैं, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रेडी करना होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से। ये देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं जरूर रहा होगा, भाई हम कहते हैं वह खेल रहा होगा, तो हम क्या कहते हैं? ही विल बी प्लेइंग। बट अगर हम ऐसे बोले वह जरूर खेल रहा होगा, तुम्हारा भाई कहां है? मेरा भाई जरूर इस समय वो क्रिकेट खेल रहा होगा, या जरूर इस समय वो टीवी देख रहा होगा। अरे नहीं, ये तो उसका ट्यूशन का टाइम है, जरूर वो इस समय क्लास अटेंड कर रहा होगा। मम्मी कहाँ है आपकी? टाइम हुआ है 8 बजे। जरूर वो खाना बना रही होगी, जरूर वह अपनी सिस्टर से बातें कर रही होगी। ऐसा बोलते हैं जरूर। अब ये जरूर है क्या, है ना? आइए समझते हैं। जब ये जरूर वर्ड आ जाए, लुक, जब ये जरूर वर्ड आ जाए तो क्या करेंगे हम? देखिए, इस जरूर के लिए आपको यूज करना होगा मस्ट। आपको मस्ट का इस्तेमाल करना होगा इसके लिए। ठीक है, कैसे बता देते हैं। नोट करेंगे सभी बच्चे इसे। दिस इज जरूर रहा होगा, मस्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, जैसे कि मैं आपको यहां एक चीज बता देता हूं। अभी आप विल यूज नहीं करेंगे, विल या शेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शेल तो हमने वैसे ही मना किया था, आपको याद होगा। तो शेल और विल की जगह अब क्या यूज होगा? मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और यहां पर एक चीज लिख लीजिए आप, ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां नोट लिखते हैं हम। नोट क्या है? नोट जी, नोट ये है कि दिस टॉपिक is the part of future continuous tense. ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जो टॉपिक है, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का ही एक पार्ट है। ओके, तो आइए हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिससे ये टॉपिक और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मैंने रूल बताया और आपने लिख लिया, ऐसे इंग्लिश तो नहीं आएगी जब तक हम इसकी प्रैक्टिस ना करें। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इन द राइट डायरेक्शन। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक की पूरी स्टोरी को विद एग्जाम्पल। देखिए, हम बड़े आराम से इन सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे ताकि हमें समझ आ जाए इसे यूज कैसे करना है। जैसे कह रहा है जरूर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। अरे भैया, ये आवाज कहां से आ रही है? ये आओ, जरूर मेरा भाई गाना गा रहा होगा, ऐसा कहते हैं। बड़े शोर होते हैं तो जरूर बोल देते हैं। जरूर तो हम क्या बोलेंगे? माय ब्रदर, माय ब्रदर must be singing a song. My brother must be singing a song. ये हो गया करेक्ट। जरूर के लिए हमने क्या किया? मस्ट बी।
सिर्फ मस्ट किया, बी तो आना ही था क्योंकि विल के साथ भी बी आता है, अभी आपने देखा था। अब देखिए ये सेंटेंस है, जरूर मोहन पढ़ रहा होगा। पढ़ने की स्पेलिंग, ये पढ़, हिंदी का पढ़ ऐसे होता है ना, जरूर मोहन पढ़ रहा होगा। अरे मोहन कहाँ है भाई? अरे भैया उसका ट्यूशन का समय है, उसकी स्कूल की क्लास होगी, जरूर वह पढ़ रहा होगा, तभी तो फोन नहीं उठा रहा, जरूर वह पढ़ रहा होगा। कहीं ना कहीं इसमें फ्यूचर में ना कहीं गेस भी होता है। तो मोहन must be studying। अच्छा अब देखिए एक चीज देखिए, हिंदी में जरूर यहां भी आ सकता है, जरूर मोहन पढ़ रहा होगा या मोहन जरूर पढ़ रहा होगा, ये हिंदी है। बट इंग्लिश में मस्ट यहीं पर ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट है मोहन तो मोहन के बाद, यहां आपकी मर्जी नहीं चलेगी। हिंदी में आप बोल सकते हो मोहन पढ़ रहा होगा जरूर, जरूर को लास्ट में बोल सकते हैं, लैंग्वेज है भाई। वैसे हिंदी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत ही होगा, बट यहां और यहां तो जरूर आ सकता है। इंग्लिश में तो यही आएगा मोहन के बाद, जो कि एक सब्जेक्ट है। जरूर कोई मंत्री आ रहा होगा। अरे भैया ये इतना रश क्यों है भाई? अरे ये जो इतनी सिक्योरिटी हमें दिखाई दे रही है ना, जरूर कोई मंत्री आ रहा होगा, ऐसे बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गेस होता है। कैसे बोलेंगे देखिए, सम मिनिस्टर मस्ट बी, क्या बोलेंगे? आ रहा होगा, कमिंग कर दो, अपीयरिंग कर दो, कमिंग कर दो, अपीयरिंग भी कर सकते हैं। ये हो गई हमारे 3 सेंटेंसेस की इंग्लिश। बट हम 3 पे नहीं रुकेंगे भाई साहब, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चे चाहते हैं कि इस टॉपिक को करने के बाद हमें दोबारा कोई गूगल ना खोलना पड़े, कोई बुक तलाश ना करनी पड़े, जो करना है इसी क्लास में कर लो, है ना। तो इसके लिए कम ऑन, यस, आगे और सेंटेंसेस करते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, या इसे नोट करिए। और नाउ वी आर प्रोसीडिंग, कुछ और सेंटेंसेस। जितना ज्यादा हम सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा हमारे लिए। ये देखिए जी, इन सेंटेंसेस की भी इंग्लिश बनाएंगे। यप, नंबरिंग से ही कर देंगे। अभी हम 3 कर चुके हैं ना, या 6 कर चुके हैं, अभी और बनाएंगे। जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा। कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ है? जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे? इनकी नंबरिंग पे मत जाइएगा, नंबरिंग तो आगे देखने हैं हम। जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट, ही मस्ट बी प्लेइंग क्रिकेट। जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा। जरूर मेरा भाई टीवी देख रहा होगा। कैसे करेंगे? माय ब्रदर मस्ट बी वॉचिंग टीवी। करेक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जरूर के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? मस्ट बी, मस्ट बी। बढ़िया, कोई पूछे आपसे टेंस कौन सा है, तो भाई साहब ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, कुछ अलग से उड़ के नहीं आया है, ये वही टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, बस कहने का लहजा, तरीका चेंज हो गया। आइए जानते हैं और क्या है। जरूर आप चाय बना रहे होंगे। अरे भैया मैंने आपको फोन किया था, आपने उठाया नहीं, मैं देखा नहीं, हो सकता बड़ा शोर था, नहीं मुझे लगा जरूर आप चाय बना रहे होंगे। तो यू must be making tea। तो हमने क्या यूज किया? must be। जैसे कि अगला सेंटेंस देखिए, जरूर राजू चिल्ला रहा होगा। जरूर राजू चिल्ला रहा होगा, ये आवाज कहां से है? जरूर राजू ही चिल्ला रहा होगा, और किसी की तो हो नहीं सकती। पूरा पूरा हमारा छोटी है, ये राजू ही होगा जिसकी आवाज है। तो जरूर राजू चिल्ला रहा होगा। कैसे बनाएंगे? राजू must be
shouting. Raju must be shouting. Correct. So हमने किए हैं अराउंड 7 सेंटेंसेस, बट अभी हमारा पेट नहीं भरा है, अभी हमें कुछ और करने चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ और सेंटेंसेस को कैसे बनाएं जी। ये देखिए, अरे भैया रोहन कहाँ है? जरूर वो पौधों को पानी दे रहा होगा, जरूर वह पौधों को पानी दे रहा होगा। रोहन must be watering the plants रोहन must be watering the plants. रोहन पौधों को जरूर पानी दे रहा होगा। अच्छा, एक चीज मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर ये जरूर वर्ड ना होता तो आप विल बी से काम चला लेते, फिर आप विल भी कर देते, बट अभी तो जरूर है, तो इसलिए आपको मस्ट बी से ही काम चलाना पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं है। आइए जानते हैं अगला सेंटेंस क्या है। जरूर तुम उसे बुला रहे होगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं तो वैसे ही खड़ा था। ना ना ना, जरूर तुम उसे बुला रहे होगे, वो आ नहीं रहा है ना। जरूर तुम उसे बुला रहे होगे, तो कैसे बनाएंगे? यू must be calling him. You must be calling him. Must be. Okay? 7 को देखिए, जरूर रोहन विक्की की कार चुरा रहा होगा। यार ये चोर है क्या? ना 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 ना, ये चोर नहीं है भाई साहब, ये रोहन है, और जरूर रोहन ही विक्की की कार चुरा रहा होगा। अगर ऐसे बोलना हो तो कैसे करेंगे? रोहन must be stealing Vicky's car. Rohan must be stealing Vicky's car. Correct English. Okay? और अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है। जरूर भिखारी भीख मांग रहा हो। अरे भैया ये आवाज कहां से आ रही है? दे दाता के नाम तुझे अल्लाह रखे, ये आवाज कहां से आ रही है? अरे कोई गाना नहीं गा रहा है, ये कोई टेप रिकॉर्डर नहीं चल रहा है ना? ये जरूर भिखारी भीख मांग रहा होगा। छोटी भिखारी भीख मांग रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये रहा 8 नंबर। The beggar must be begging. The beggar must be begging. So what do you say? है तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट इसके अंदर कुछ नई चीजें हमें देखने को मिल रही है। क्या है? जरूर, एंड इंग्लिश में मस्ट बी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ही कर रहे हैं हम अभी तक। आइए देखें जी कुछ और सेंटेंसेस, कुछ और सेंटेंसेस। ये देखिए जी, ये लास्ट है, ये लास्ट है। 9, 10, 11 और 12। जरूर बच्चे खेल रहे होंगे। ये आवाज कहां से आ रही है बच्चों? ये आवाज कहां से आ रही है? अरे भैया ये बच्चों का शो लगता है, जरूर बच्चे खेल रहे होंगे। तो कैसे बनाए? चिल्ड्रन must be playing. Children must be playing. मैं फिर बता रहा हूं, हिंदी में जरूर यहां जरूर लिखा है, परंतु आप मस्ट बी को शुरू में नहीं लगा सकते, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। ओके? जरूर राजू खाना खा रहा होगा। अरे भैया ये बर्तन के टूटने की आवाज आई है, ये कहां से? बिल्ली है? अरे नहीं, बिल्ली बिल्ली हमारे यहाँ नहीं आती, ना डॉगी आता ना बिल्ली आती है। यहाँ तो भाई साहब जरूर राजू खाना खा रहा होगा, उससे कुछ टूट गया होगा, खा रहा होगा। राजू राजू प्यार ना करियो, सो गए ना?
तो राजू मस्ट बी टेकिंग फूड, आप ईटिंग भी कर सकते हैं। राजू मस्ट बी टेकिंग फूड, करेक्ट इंग्लिश। ओके, अच्छा देखिए, जरूर तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा। अरे भैया मैं तुम्हारे दोस्त को फोन कर रहा हूं, वो उठा नहीं रहा। जरूर तुम्हारा दोस्त पढ़ाई कर रहा होगा, है ना। पढ़ाई ये ढा ऐसे होता है भाई साहब। सो योर फ्रेंड must be studying. Your friend must be studying. तुम्हारा दोस्त जरूर पढ़ रहा होगा, ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। अच्छा, जरूर आप फिल्म देख रहे होंगे, ये लास्ट सेंटेंस है। आइए इसे थोड़ा ऊपर कर दे रहा। जरूर आप फिल्म देख रहे होंगे। You must be watching movie. That's all. तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी हैव डन अराउंड 12 और 3 15 है, 16 सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा। बट बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, अब बात वहां पे फिर आती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमने अभी क्या किया, मस्ट बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। हमने क्या कहा जी, मस्ट बी। बट अब बात आ रही है, अगर हमें ये कहना हो ये देखिए, अगर हमें ऐसा कहना हो, इसे रब करना होगा हमें। ये हिंदी गलत है। देखिए, अगर हमें कहना हो तुम्हारा भाई कहाँ है, अभी आप क्या करते हैं, जरूर वह टीवी देख रहा होगा, जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा, जरूर वह गाना गा रहा होगा, ऐसे बोल रहे थे। जरूर राजू खाना खा रहा होगा। बट अगर हमें ये कहना हो यार जरूर नहीं, शायद, शायद वह खाना खा रहा होगा, मतलब ये नॉट श्योर, हम श्योर नहीं होते हैं। तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे होंगे इस समय, अब शायद वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, शायद वो पढ़ रहे होंगे, मुझे क्या पता, शायद वो मार्केट में घूम रहे होंगे, मुझे क्या पता, शायद वो चिल्ला रहे होंगे, मुझे क्या पता क्या करें। हम श्योर नहीं होते हैं। तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे माइट बी। माइट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मीनिंग क्या है, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम माइट को मस्ट की जगह यूज कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, मस्ट बी, अब हम क्या यूज करेंगे, माइट बी। अब मस्ट बी की जगह माइट बी यूज होगा, और हिंदी क्या होगी, रहा होगा, परंतु अब जरूर नहीं होगा। मस्ट हम तब यूज कर रहे थे जब हमें श्योरिटी थी, हाँ जरूर ये कर रहा होगा। अब हम दिल से नहीं बोलेंगे, अब हम थोड़ा डरते हुए बोलेंगे शायद ये कर रहा होगा। तो इसकी हिंदी क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं, शायद रहा होगा। जल्दी इसे नोट करिए पहले, तो इसे नोट करिए पहले, शायद रहा होगा। ओके फाइन। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे। शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा, शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी क्या करते हैं, जरूर वह क्रिकेट खेल रहा होगा, बोलेंगे शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही might be playing cricket. He might be playing cricket. शायद वह क्रिकेट खेल रहा होगा। अच्छा, सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, कह रहा है शायद मेरा भाई टीवी देख रहा होगा। तो कैसे बनाए, माई ब्रदर might be
वॉचिंग टीवी। करेक्ट, माई ब्रदर माइट बी वॉचिंग टीवी। कह रहा है शायद आप चाय बना रहे होंगे। भाई जब मैंने आपको फोन किया आपने उठाया क्यों नहीं? देखा नहीं यार, पता ही नहीं चला। हाँ हाँ हाँ, शायद आप चाय बना रहे होंगे। तो यहाँ ये शायद हम कब बोल रहे हैं? जब हम श्योर नहीं है, जब हम थोड़े से डाउटफुल हैं, थोड़ा गेस लगा रहे हैं। और वैसे देखिए फ्यूचर में ना गेस ही चलता है, फ्यूचर तो फ्यूचर होता ही नहीं। हमें क्या पता कल क्या होगा? गेस है, प्लान करते हैं, कल मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे ऑफिस जाऊंगा, इतने बजे लंच करेंगे। हो सकता है कल लंच करें ही ना, पहले ही पूड़ी आली खा के चले हैं और पेट भरा हो, बट प्लान करते हैं, प्लान। तो जो फ्यूचर आता है ना वो सिर्फ गेस पे बेस्ड होता है। तो हम कह रहे हैं शायद आप चाय बना रहे होंगे। कैसे बोलेंगे? यू माइट बी मेकिंग टी। यू माइट बी मेकिंग टी। करेक्ट है। इसकी इंग्लिश देखिए, शायद राजू चिल्ला रहा होगा। राजू might be shouting। ये हो गए हमारे सेंटेंसेस। तो हमने कितने किए? 1 2 3 4। क्लियर है जी? एक दो सेंटेंसेस और देख लेते हैं इसके। तो माइट बी को भी आप देखिए, हिंदी में शायद सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, बड़ी हिंदी का स्ट्रक्चर है। हिंदी में आप शायद को यहां भी यूज कर सकते हो। वह शायद क्रिकेट खेल रहा होगा, और बोलने वाले तो शायद को लास्ट में बोल देते हैं। कैसे? वह क्रिकेट खेल रहा होगा शायद। लैंग्वेज है ना, भाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, जैसे मर्जी बोल दो। बट इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमें सीखनी है। ये हमारी लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज। तो यहां पर शायद के लिए माइट भी यहीं पर ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद में, या माय ब्रदर के बाद में आ रहा है, या यू के बाद आ रहा है, या राजू के बाद आ रहा है ना, और यहां ही के बाद आ रहा है। जो भी नाउन या प्रोनाउन है उनके बाद। ओके, तो आइए जानते हैं और हमारे सेंटेंसेस क्या है जो हमें बनाने चाहिए अभी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे भैया रोहन कहाँ है? जल्दी बताओ, रोहन कहाँ है? 3 से 4 के बीच में हो सकता है। शायद वह पौधों को पानी दे रहा हो, शायद वह क्रिकेट खेल रहा हो, शायद वो टीवी देख रहा हो, शायद वो सो रहा हो, शायद वो पढ़ाई कर रहा हो, शायद वो बच्चों से झगड़ रहा हो, वगैरह वगैरह। शायद वह जोक सुना रहा हो, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे? रोहन might be watering the plants। रोहन might be watching the plants। शायद तुम उसे बुला रहे होगे। You might be calling him। ऐसे कर सकते हैं। शायद रोहन विक्की की कार चुरा रहा होगा। ये वही सेंटेंसेस हैं जो अभी हमने बनाए थे, बट अब सिर्फ क्या कर दिया? अब जरूर की जगह शायद कर दिया। तो कैसे बनाएं, जरा हेल्प कीजिए आप। टाइप कर सकते हैं आप कमेंट्स में। रोहन might be stealing Vicky's car। रोहन might be stealing Vicky's car। अब यहां पर देखिए जी, शायद भिखारी भीख मांग रहा होगा। तो कैसे इंग्लिश बनाएंगे? बना दो। द बैगर माइट बी बेगिंग। बस हो गए सेंटेंसेस। तो क्या सीखा आपने मोटा मोटा आज? क्या सीखा आपने मोटा मोटा आज? ये सीखा कि जो पहला टेंस है, ये देखिए वापस वहीं पे आ जाते हैं, उसी चार्ट के ऊपर, उसी चार्ट के ऊपर जहां से आज की हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। ये थी जी हमारी स्टोरी। हमने ये देखा आज कि ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इसका मीनिंग होता है रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। बट जब इसमें शॉर्टी आ जाती है तो हम कहते हैं मस्ट बी। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी तो वही लगेगी। जब इसमें शॉर्टी ना आकर डाउट आ जाता है, गेस करते हैं, तो हम कर देते हैं माइट बी। और साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आने ही आना है।
ठीक है जी। तो आज हमने दो जो टॉपिक किए हैं छोटे छोटे, उनके साथ आप दोनों के साथ लिख देंगे दिस टॉपिक इज द पार्ट ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, लिख दीजिए। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं पता है आपको? आज हमने यहां थोड़ी तोड़फोड़ मचाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, और ज्यादा कुछ नहीं होता, इसी में थी। कल हम करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन और बनाएंगे दो नई नई चीजें, गेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।